हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी घटना चक्र के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, यानी कि संविधान के भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के जो नोट्स दिए गए हैं घटना चक्र की बुक में, उससे देखेंगे। देन हम लोग प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे देखेंगे। तो भारतीय संविधान के 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान जो है उसको 22 भाग में विभाजित किया गया है। किंतु वर्तमान में अगर गणना की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें 25 भाग है। ठीक है, गणना की दृष्टि से देखेंगे तो कितने भाग है, तो 25 भाग है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं विषय इस प्रकार है। भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, वही अनुच्छेद की बात की जाए तो इसका अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 1 से 4। सेकेंड है नागरिकता। नागरिकता को उल्लेख भाग 2 में है, वही अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 36 से 51 तक में। भाग 4 का क में है मौलिक कर्तव्य, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 51 के ए में। भाग 5 में है संघ सरकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 52 से 151 में। भाग 6 में है राज्य सरकार, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 152 से लेकर 231 में। भाग 7 जो है उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है, निरसित कर दिया गया है। भाग 8 जो है उसमें संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसका जो अनुच्छेद है वह 239 से लेकर 241, किंतु इसमें जो अनुच्छेद 242 है उसे रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है भाग 9 में है पंचायत के बारे में इसका उल्लेख है। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। वही अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 243 में ए से लेकर ओ तक में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 9 का भाग 9 का क। भाग 9 के क में है नगर पालिकाएं, इसका भी अनुच्छेद 243 है। अनुच्छेद 243 के पी से लेकर जेड जी तक, ठीक है, और इसे 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 9 का ख में है सहकारी समितियां। नेक्स्ट है भाग 10 में जो है वह अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 244 से और 244 ए का इसमें उल्लेख किया गया है, यानी कि शेड्यूल एरिया जो है उसका उल्लेख किस में मिलता है, तो भाग 10 में मिलता है। भाग 11 जो है उसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद की बात की जाएगी तो उसमें हो जाएगा 245 से 263। नेक्स्ट भाग है भाग 12, उसमें वित्त संपत्ति समुदाय और वाद का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 264 से 300 ए तक हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है। और अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 301 से 307 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है। वही अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 308 से 323 हो जाएगा। नेक्स्ट है भाग 14 का क, इसमें अधिकरण के बारे में उल्लेख किया गया है और इसका अनुच्छेद 323 के इस और 323 का बी इसमें उल्लेख किया गया है, और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। अधिकरण यानी कि क्या इसमें इससे बोल सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इसे कहा जा सकता है। नेक्स्ट है भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है, और इसका जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 329 तक उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध।
जिसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में। ठीक है, एक तरह से इसे बोल सकते हैं आरक्षण। आरक्षण का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है भाग 16 में। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में है राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक में किया गया है। नेक्स्ट है भाग 18। भाग 18 में है आपात उपबंध, जिसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 से 360। नेक्स्ट भाग है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्णन का उल्लेख किया गया है। प्रकीर्णन यानी कि अन्य प्रावधान। इसका जो अनुच्छेद है 361 से 367। नेक्स्ट है अनुच्छेद भाग 20। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। इसका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट जो भाग है वह भाग है 21। इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का उल्लेख किया गया है, यानी कि इसको शॉर्ट टाइटल्स भी कह सकते हैं। इसमें जो अनुच्छेद दिया गया है वो अनुच्छेद 393 से 395। अब चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 भाग में विभाजित किया गया है, जो कि वर्तमान में कितना हो गया है, गणना की दृष्टि से 5 हो गया। ठीक है, और यदि क्रम रूप से देखेंगे तो यह 22 ही है, किंतु इसमें ABCD करके जो ऐड कर दिया गया है उससे यह 25 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नागरिकता से संबंधित प्रावधान नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 2 में है। अनुच्छेद की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें निम्न को सुमेलित करना, यानी कि इसमें देखना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें ऑप्शन ए जो है वह लिखा हुआ नागरिकता। नागरिकता का जो उल्लेख है वह किस में है? संविधान के भाग 2 में है, तो बिल्कुल सही है। सेकेंड है मौलिक अधिकार। इसका उल्लेख भाग 3 में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य। इसका जो उल्लेख है भाग 6 का ए दिया गया है, जो कि रॉन्ग है। मौलिक कर्तव्य जो है इसका उल्लेख किस में किया गया है? तो 4 का ए में किया गया है। ठीक है, भाग 4 का ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 9। भाग 9 में पंचायत को ऐड किया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और वही अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ए से लेकर ओ तक में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 और अध्याय 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संविधान का चौथा 4 का में क्या दिया गया है? मौलिक कर्तव्य। वही मौलिक अधिकार की बात की जाए तो मौलिक अधिकार किस में है? तो भाग 3 में इसका उल्लेख है। नागरिकता का भाग 2 में, और DPSP किस में है? तो DPSP का 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें क्या है? भारतीय संविधान का भाग 9 है, उसमें क्या दिया गया है? तो उसमें पंचायत के बारे में बताया गया है। पंचायत के बारे में बताया गया है। भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है भाग 4 का ए। भाग 4 के ए में किसके बारे में बताया गया है? तो भाग 4 के ए में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। और 9 का ए में किसके बारे में बताया गया है? तो नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो
इस तरह से देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमिलित नहीं है? तो इसको मिलान करते हैं। पंचायत का उल्लेख 9 में है, ठीक है। नगर पालिका का उल्लेख 9 का ख में, ठीक है। सहकारी समितियां का उल्लेख 9 का ख में किया गया है, वहीं अधिकरण का उल्लेख भाग 10 में नहीं किया गया है। इस तरह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है उल्लिखित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। फर्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को जो है वह भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य को भाग 4 के ए में रखा गया है। संघ को किस में रखा गया है? तो भाग 5 में। और आपात उपबंध है वह भाग 18 में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। भाग 15 में क्या रखा गया है? तो भाग 15 में जो है वह निर्वाचन से संबंधित इसमें जो है प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है भाग 16। भाग 16 में कौन से भाग 16 में क्या इसमें होगा, क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरक्षण, यानी कि कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। नेक्स्ट है संविधान का भाग 17, तो इसमें हो जाएगा राजभाषा। भाग 17 में राजभाषा का विवरण है और भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 में क्या है? तो भाग 16 में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है, यानी कि राजभाषा। तो इसका देखते हैं सही आंसर ऑप्शन, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्देशिका के बारे में पढ़ेंगे।